नमस्ते दोस्तों। तो अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 14 का रिवीजन। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं। और रिवीजन का जो नोट है आप लोगों को वो मिलेगा टेलीग्राम में। और टेलीग्राम का लिंक आप जानते ही हैं कहाँ होगा। टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। लगभग 200 से ज़्यादा 250 से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हैं और रोज़ पीडीएफ प्राप्त कर रहे हैं और रोज़ क्विज कर रहे हैं इसमें, जिससे आप लोगों का रिवीजन बेहतरीन तरीके से होता है। और नोट्स में आप जानते हैं पूरा आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ नोट्स मिलते हैं, जिसमें आप लोगों को पूरा रिवीजन हो जाता है और उसका आप प्रिंट आउट निकलवा के अपने समय की बचत कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 14 को। और टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवीजन के 5 क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 14 का रिवीजन। टाइगर इन द टनल बुक किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। पहले क्रिकेटर अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो सलीम दुर्रानी है। ठीक है। और भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट किस गवर्नर जनरल के समय बना? तो हेस्टिंग के समय बना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य कितने थे? 24 थे, जिसे BOD भी शॉर्ट फॉर्म में कहते थे। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। लोकप्रिय त्योहार उड़ीसा का कौन सा है? तो धनु त्योहार जो है लोकप्रिय त्योहार उड़ीसा का। इसे दुनिया का सबसे बड़ा रंगमंच भी कहते हैं। उड़ीसा के अन्य त्योहार की बात करें तो देखो, रज पर्व ये 4 दिन मनाया जाता है, 4 डेज मनाया जाता है। मव कलेवर रथ यात्रा, ये इसमें भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है। और नुआखाई होता है। और विष्णु संक्रांति ये उड़ीसा का न्यू ईयर मतलब नव वर्ष होता है। बोरता बंदना ये इको स्ट्रीट उत्सव, ये सभी कहाँ के हैं? ये सभी उड़ीसा के। उड़ीसा का पूरी बीच उत्सव भी है। अब जानते हैं गुड़ी पड़वा ये कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। होला मोहल्ला मोहल्ला ये कहाँ का है? पंजाब का है। और थिरुबोनम ये कहाँ का? केरल का है। और थिरुबोनम ओणम का 10वां दिन होता है। ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अखिल भारतीय धर्म जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार भारतीय जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत इस्लाम का पालन करता है? तो 14%, 14.23% है। हिंदू कितने थे उस समय, कितना पालन करते थे? तो 89.8% के साथ। और ईसाई 2.3% के साथ। और सिख जो थे 1.7% के साथ। बौद्ध 0.7% के साथ। और जैन जो थे 0.4% के साथ थे। धर्म आधारित साक्षरता, धर्म के आधारित पर साक्षरता किसकी थी ज़्यादा? तो जैन की थी। कितनी थी? 94.9% के साथ। और फिर ईसाई की थी 84.5% के साथ। और फिर किसकी थी? फिर थी बौद्ध की 81% के साथ। और फिर हिंदू की अंतिम में थी, जो कि 73.3% के साथ थी। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन थे? तो ये थी देविका रानी। ये पहली भारतीय महिला थी जिन्हें दादा भाई फाल्के पुरस्कार मिला था। ठीक है। दादा भाई फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1969 से हुई थी। और दूसरे व्यक्ति जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था वे कौन थे? तो BN सरकार थे, जो कि बंगाल से थे, बंगाली से। और 1970 में इन्हें मिला था। ये प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है। ये दूसरे थे लेकिन प्रथम व्यक्ति थे। पहली महिला को मिला था। ठीक है, देविका रानी। तीसरे व्यक्ति कौन थे? तो जिन्हें मरणोपरांत दादा साहेब पुरस्कार मिला, तो ये था तीसरे कौन थे? तो 1971 में पृथ्वीराज कपूर थे। भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र थी, 1913 में जो आई थी। और ये बिना बोलती हुई मूक फिल्म थी। और फिर प्रथम बोलती हुई फिल्म कौन थी? तो आलम आरा थी, जो कि प्रथम बोलती हुई फिल्म थी। नरगिस राज्यसभा में जाने वाली पहली महिला थी जिन्हें दादा भाई पुरस्कार मिला था। और दुर्गा खोटे इन्हें ये दूसरी महिला थी जिन्हें दादा भाई पुरस्कार मिला था। DD यानी दादा भाई साहेब पुरस्कार मिला था। ठीक है। इधर आप लिख लीजिएगा दादा भाई फाल्के पुरस्कार। 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को मिला था। और सत्यजीत रे को 1984 में मिला था। किसी भी टेनिस खेल में फर्स्ट पॉइंट 15 होता है, सेकंड पॉइंट 30 होता है और थर्ड पॉइंट 40 होता है। टेनिस की बॉल का वजन 56 से 59.5 ग्राम होता है। और मैदान की लंबाई 78 फीट होती है। और चौड़ाई होती है 27 फीट या फिर 36 फीट। 27 फीट वुमेन के लिए होती है और मैन के लिए 36 फीट होती है।
जब दोनों स्कोर सेम हो, मतलब कि दोनों स्कोर बराबर हो, 40-40 हो, तो क्या होगा, ड्यूज कहते हैं इसे, फिर ड्यूज हो जाएगा, ड्यूज कहलाएगा। पहला अंक एडवोटेज होता है और लगातार 2 अंक बनाने, जब स्कोर बराबर हो जाते हैं तो लगातार 2 अंक बनाने पड़ते हैं, ठीक है। पहला अंक एडवोटेज कहलाता है। केंद्रीय बजट 2023-24 में दिए गए कौन सी योजना है जो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के से संबंधित है, तो पीएम प्रणाम योजना है, ठीक है। पीएम डिवाइन योजना जो है पूर्व क्षेत्रों में विकास के लिए है, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विकास के लिए है, जो 2022 में आई थी। और पीएम श्री योजना पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के लिए है और ये 2022 में आई थी। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है गंगखर पुनसुम। और पाकिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत तिरचमीर है। और बांग्लादेश का सबसे ऊंचा पर्वत केकड़ा गेणा है। और अफगानिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत नौशाख है। चीन का सबसे ऊंचा पर्वत चुमुलगम है। और श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है पिटूरू टलंगनम। और म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है खागोबी राजी। और नेपाल का सबसे ऊंचा पर्वत है सागर माथा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय को आर्टिकल 214 में बताया गया है और न्यायाधीश की संबंधित जो है आर्टिकल 227 में बताया गया है। तो भारत में 25 हाई कोर्ट के हालिया एक्ट 1861 में आया था और असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल, इन सभी का हाई कोर्ट जो है गुवाहाटी में लगता है। और महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली और दमन, इन सब का जो है हाई कोर्ट बम्बई में लगता है। और वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, इन सब का हाई कोर्ट कलकत्ता में है। और एमपी का हाई कोर्ट यानी मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, जबलपुर में। और यूपी का हाई कोर्ट प्रयागराज में है। बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये 1862 में हुई थी। ये दूसरा हाई कोर्ट था जिसे 14 अगस्त 1962 में स्थापना हुई। पहला हाई कोर्ट कौन सा है, तो पहला हाई कोर्ट 1 जुलाई 1862 का है, कोलकाता का। तीसरा हाई कोर्ट मद्रास का है। यूपी का हाई कोर्ट 1866 में बना था। दिल्ली का हाई कोर्ट 1966 में बना था। भारत में पंचायती राज कब शुरू हुआ, तो 1959 में शुरू हुआ। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के राजस्थान के बगदरी गांव से शुरू हुआ था। सेकंड स्टेट का कौन सा है जहां पंचायती राज शुरू हुई, तो आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 का है। पंचायती राज लागू की गई, कब लागू की गई, तो 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और पंचायती राज दिवस की घोषणा मनमोहन सिंह ने 2010 में की थी। और पहली बार पंचायती राज कब मनाया गया, 2011 में, ठीक है। और पंचायती राज के लिए अनुसूची 11 है। अनुसूची 11 में 29 विषय हैं। अनुसूची 12 में 18 विषय हैं जो कि नगर पालिका से संबंधित हैं। पंचायती राज की समितियाँ बलवंत राय मेहता 1957, जिसमें त्रिसदनीय विभाजन किया गया। दूसरी है अशोक मेहता समिति 1977 की, जिसमें द्विसदनीय विभाजन किया गया। और तीसरी है GVK राव समिति, जिसमें 1885 की है। और LM सिंघावी समिति 1986 की है। कॉर्नवालिस कोर्ट अधिनियमित किया गया था, तो 1793 में अधिनियमित किया गया था। बंगाल का पवित्र मंदिर 1993 में बना था। कॉर्नवालिस GG यानी क्या होता है, GG यानी होता है गवर्नर और फिर होता है जनरल, ठीक है। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल 1886 से 93 तक रहा, ठीक है। कॉर्नवालिस का समाधि कहाँ है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। इसी को स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, ठीक है। और स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ, बंगाल में लागू हुआ पहला। कोलकाता में टकसाल बनवाई थी इसने। गवर्नर जनरल बेंटिंक ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया था, तो 1832 में आयोजित किया था। बेंटिंक का कार्यकाल 1828 से 35 तक रहा। इसने सती प्रथा का अंत 1829 में किया था। 1830 में ठगी प्रथा का अंत इसने किया था। 1835 में शैक्षणिक सुधार इसने किए थे। क्वेश्चन 12, भारतीय प्रेस में मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है, चार्ल्स मेटाकाक को, ठीक है। चार्ल्स वुड
गुड डिस्पैच से के नाम से जाना जाता है और ये 1854 का है, ठीक है। और डलहौजी इसी समय का है। कब का है डलहौजी? 1848 से 56 तक था। लिटिन ने क्या किया था कि 1878 में शस्त्र अधिनियम लागू किया था। 1878 में ही वार्निकुलर अधिनियम लागू किया था। फिर रिपन ने 1882 में शस्त्र अधिनियम को ख़त्म किया था और फिर 1882 में ही वार्निकुलर अधिनियम को भी हटाया था। किस शख्सियत का संबंध 1950 की सूर्योदय योजना से है? तो जयप्रकाश नारायण का। इनको उपाधि लोकनायक की मिली थी। ये संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने दिया था। इनकी बुक नेशन बिल्डिंग इन इंडिया है। सूर्योदय योजना का जनक किसे कहते हैं? विनोबा भावे जी को कहते हैं। इन्हें पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में मिला था। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन देती है? तो फिलीपींस की सरकार देती है। और फिलीपींस की राजधानी कौन सी है? तो मनीला जो है इसकी राजधानी है। गांधीवादी योजना 1944 में आई थी, जिसके संस्थापक श्रीमन नारायण अग्रवाल थे। बॉम्बे योजना JDR टाटा ने लाई थी 1944-45 में। जन योजना 1945 की है, MN रॉय ने लाई थी इसको। भारत में किस आयु वर्ग को आमतौर पर कामकाजी आयु की आबादी माना जाता है? तो 15 से 59 वर्ष को, ठीक है। इसे कहीं कहीं 15 से 64 वर्ष भी लिखते हैं। इसे जनसांख्यिकी लाभांश भी कहते हैं। भारत की जनसंख्या में मध्य आयु कितनी है? तो 25 से 30 वर्ष है। कुल जनसंख्या 40% 18 वर्ष से नीचे है। भारत की सबसे लंबी भूमि सीमा रेखा कौन साझा करता है? तो बांग्लादेश साझा करता है भारत से सीमा रेखा 4096.7 किलोमीटर के साथ। और सबसे कम सीमा रेखा भारत से कौन साझा करता है? तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर के साथ है। नेपाल भारत से कितनी सीमा साझा करता है? तो 1751 किलोमीटर की। चीन से इंडिया की सीमा रेखा कितनी है? तो 34,088 किलोमीटर। और पाकिस्तान से इंडिया की सीमा रेखा 3322 किलोमीटर है। और भूटान से भारत की 699 किलोमीटर। म्यांमार से भारत की सीमा रेखा कितनी है? तो 16 से 43 किलोमीटर है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन स्थित है? तो उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 गंगा किन क्षेत्रों के बीच प्रवाहित होती है? तो प्रयागराज और हल्दिया के बीच। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। यूपी से वेस्ट बंगाल। और गंगा, भागीरथी और हुगली, इसमें ये तीनों नदी शामिल होती हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग सेकंड कहाँ है? तो ये है धुबरी से सड़िया तक है और 891 किलोमीटर की है। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम में है, ठीक है। और तीसरा जलमार्ग कहाँ है? तो ये है चंपाकार नहर में और कोट्टापुरम से कोल्लम तक होती, और ये है कहाँ? केरल में है। राष्ट्रीय जलमार्ग 100 मतलब 100, ये कहाँ? तापी नदी पर है। 173 किलोमीटर के अंतराल 173 किलोमीटर है और गुजरात में है। परम शून्य पर ताप पदार्थ का कण गति बंद कर देता है। सभी प्रकार के कोयले में से कौन सा अच्छा होता है? तो कौन सा अच्छा होता है? एंथ्रासाई होता है, जिसमें 94 से 98% कार्बन होता है। सेकंड होता है बिटुमिन्स, जिसमें कोयले में 80% कार्बन शामिल होता है। पौधे का लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो कॉलेन काइमा के कारण, ठीक है। जो पौधे में ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ऊतक? एक सरल ऊतक होता है, दूसरा होता है जटिल ऊतक, ठीक है। सरल ऊतक के प्रकार पैरेनकाइमा होता है, जो कि पौधे को सहारा देता है। और कॉलेनकाइमा ये पौधे को लचीला रखता है। और स्क्लेरेनकाइमा ये पौधे को कठोरता मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। और फिर आता है जटिल ऊतक में जाइलम, ये पौधे जड़ से पानी या पोषक तत्व अन्य भागों में पहुंचाता है। और फ्लोएम जो होता है पत्तियों के भोजन निर्माण में सहायक करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। और मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में। जब तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।